हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल सफल शिक्षा जीएस पे। मैं सिकंदर यादव आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो भौतिक आधार पर हिमालय के विभाजन को हम 4 भागों में बांटे थे: ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। तो वही भौतिक आधार पर जो पहला जो वर्ग में जो बांटे थे उसका नाम है ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसी के बारे में हम बताऊंगा दोस्तों, और ऐसा बताऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। तो ट्रांस हिमालय आज बता रहा हूं दोस्तों। ट्रांस हिमालय को हम लोग परा हिमालय के नाम से जानते हैं, यानी कि ट्रांस हिमालय का मतलब होता है पूर्व हिमालय। यह हिमालय से पहले इसका जन्म हो चुका है। ठीक है, इसलिए इसका नाम परा हिमालय, पूर्व हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के बारे में हम बता देते हैं दोस्तों। ट्रांस हिमालय जो है ना, ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं? ट्रांस हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय के बारे में हम दूसरा क्या बताए थे? ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय। तो वही ग्रेट हिमालय के उत्तर में जो स्थित है ना, ये जो ग्रेट हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय जो दिखाई दे रहा है, इसी के उत्तर में जो स्थित पर्वत हिमालय है ना, उसी को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। यानी कि बोलेंगे कि ग्रेट हिमालय के उत्तर में स्थित हिमालय को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। क्या बोलेंगे कि ग्रेट हिमालय या महान हिमालय के उत्तर में स्थित हिमालय को ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ट्रांस हिमालय देखेंगे कि ट्रांस हिमालय जो है वो सबसे पहले ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर एवं तिब्बत में फैला हुआ है। ठीक है, देखेंगे ये ट्रांस हिमालय दिख रहे हैं। ट्रांस हिमालय ये देखेंगे, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी फैला हुआ है, देख रहे हैं ये अफगानिस्तान में फैला हुआ, अफगानिस्तान में। ये जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी फैला हुआ है। इधर चाइना का पार्ट आ जाता है, इधर चाइना का पार्ट आ जाता है, तो यहाँ पे तिब्बत है, तो तिब्बत में भी फैला हुआ है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है दोस्तों? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर एवं तिब्बत में फैला हुआ है। ठीक है, तिब्बत में फैलने के कारण ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, तिब्बती हिमालय के नाम से जानते हैं। तिब्बती हिमालय, किस हिमालय को तिब्बती हिमालय के नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय। किस हिमालय को परा हिमालय के नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय। किस हिमालय को पूर्व हिमालय के नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो देखेंगे कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये देख रहे हैं ट्रांस हिमालय, इधर ग्रेट हिमालय है, ये वाला ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ऐसा एक लाइन खींचा हुआ है, ऐसा एक लाइन खींचा हुआ है जो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को अलग करता है। उस लाइन का नाम है हिज लाइन। हिज लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिज लाइन, या तो फिर इस लोग स्ट्रक्चर जोन बोलते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में यहां से पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय एवं ग्रेट हिमालय को अलग करने वाली लाइन का नाम क्या है? स्ट्रक्चर जोन या तो हिज लाइन। हिंदी में उसे हम लोग हिज लाइन बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर जोन किसको उसको अलग करता है? ट्रांस हिमालय एवं ग्रेट हिमालय को। या तो फिर हिज लाइन किसको अलग करता है? ट्रांस हिमालय एवं ग्रेट हिमालय को। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, यही ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत, काराकोरम पर्वत जो है यहां पर स्थित है। काराकोरम पर्वत जो है यहां पर स्थित है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख यहां पे, जास्कर श्रेणी यहां पर। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत यहां पर, कुनलुन की पहाड़ी इसी अंतर्गत जो कि तिब्बत में पाया जाता है, कुनलुन। तो इसी पर्वत पर जो है ना, काराकोरम पर्वत पर ही केटू स्थित है। क्या स्थित है? केटू। ठीक है, अब पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो बेटा सब लोगों को एकदम दिमाग सरक जाता है कि पर्वत, चोटी, पर्वत श्रृंखला, इस सब के बारे में लोगों को समझ ही नहीं आता है कि बेटा पर्वत क्या होता है, चोटी क्या होता है, पर्वत श्रृंखला क्या होता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाएगा तो काराकोरम है। क्या है? काराकोरम। और इसी पर्वत पर स्थित है केटू। तो भारत का सबसे ऊंची चोटी केटू, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत काराकोरम। पर्वत का नाम लिया जाएगा तो काराकोरम, चोटी का नाम लिया जाएगा तो केटू। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, किस पर्वत पर स्थित है केटू? काराकोरम पर्वत पर। समझ में आ रहा है? तो काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी केटू, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। ठीक है, और लद्दाख एवं जास्कर भी इसी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। तो लद्दाख और जास्कर किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते थे? किस हिमालय के अंतर्गत? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। यहाँ पे कैलाश पर्वत है, तिब्बत में कैलाश पर्वत है,
तो कैलाश पर्वत भी कहां पर स्थित है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, कुनलुन की पहाड़ी भी कुनलुन की पहाड़ी भी तिब्बत में जो पाया जाता है वह भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय एवं ग्रेट हिमालय को अलग करने वाली रेखा का नाम हिज लाइन या फिर सचर जोन कहते हैं। यही जो ट्रांस हिमालय है, इसकी जो खोज किया था ट्रांस हिमालय का 1906 ईस्वी में खोज किया गया था। कब किया गया था? 1906 ईस्वी में किया गया था। कौन किया था? स्वेन हेडन महोदय किया था। स्वेन हेडन महोदय के द्वारा किया गया था। ट्रांस हिमालय की खोज 1906 ईस्वी में स्वेन हेडन महोदय के द्वारा किया गया था। और यही जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है ना, इसका जो प्राचीन जो नाम था उसका नाम कृष्णगिरी था। क्या नाम था? क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। यही काराकोरम पर्वत श्रृंखला का प्राचीन जो नाम था उसका नाम था कृष्णगिरी। क्या नाम था? प्राचीन नाम कृष्णगिरी था। और यही काराकोरम पर्वत का प्राचीन नाम कृष्णगिरी था ना, इसी को पहले ऊंचे एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऊंचे एशिया की रीढ़ की हड्डी, ऊंचे एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ गया? इतना है ट्रांस हिमालय। तो केटू किस हिमालय के अंतर्गत? ट्रांस हिमालय। काराकोरम किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत? ट्रांस हिमालय। ठीक है, लद्दाख किस हिमालय के अंतर्गत? ट्रांस हिमालय। जास्कर किस हिमालय के अंतर्गत? ट्रांस हिमालय। कैलाश पर्वत किस हिमालय के अंतर्गत? ट्रांस हिमालय। कुनलुन की पहाड़ी किस हिमालय के अंतर्गत? ट्रांस हिमालय। ठीक है, केटू किस हिमालय के अंतर्गत? ट्रांस हिमालय। किस पर्वत पर स्थित है? काराकोरम पर्वत है। काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? इतना हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ट्रांस हिमालय समझ में आ गया होगा और बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो नोट कर लीजिएगा इसको। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय, वो भी भौतिक आधार पर लेके आऊंगा ग्रेट हिमालय, उसको भी इसी तरह मैं बताऊंगा दोस्तों, समझ में आ जाएगा। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ ग्रेट हिमालय के अंतर्गत दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को सब इज्जत करेगा, और नहीं करिएगा तो फिर इसी तरह भटकते रह जाएगा मन और एग्जाम भी नहीं निकल पाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग पढ़ाई पर मन लगाइएगा और एक से एक वीडियो में लेकर आऊँगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊँगा उसका नाम है ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय मैं बेहतर तरीके से बताऊँगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।